हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का अपना वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि हम लोग इस वीडियो में आज एक कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है DSPMM, डिप्लोमा इन शुगर कैन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट। अब आइए इस कोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इसकी क्या डिटेल है, ये कौन लोग कर सकते हैं और इसमें कितना पैकेज मिलता है और इसके करने के बाद हम लोगों को किस प्रकार की जॉब प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास वर्क क्या रहता है और इसमें हमारे पास इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे क्रैक कर सकें और कितनी हमारी सीटें रहती हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। इसके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, इसको लास्ट तक देखिए और हम लोग वन बाई वन इसमें सब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कोर्स का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया था कि इसका पूरा फॉर्म होता है शुगर कैन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को इस कोर्स में सिर्फ शुगर कैन के प्रोडक्टिविटी यानी उसके बारे में पढ़ाया जाएगा एंड मैनेजमेंट, उसका कैसे रख रखाव करना है इसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि किसी भी शुगर फैक्ट्री के लिए हमारे पास जो उसका रॉ मटेरियल होता है वो हमारे पास कैन ही होता है। अब कैन की अगर क्वालिटी हमारे पास बेटर होगी तो हमारा क्या होगा, जो शुगर बनेगी वो हमारी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, यानी सारी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो डिपेंड्स अपॉन के किस पे है, कैन पे है। तो इसलिए जो भी ये कोर्स करते हैं तो ऐसे समझिए कि उनकी बहुत ही वैल्यू होती है शुगर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वही लोग डिसाइड करते हैं कि कैन की वैरायटी क्या होनी चाहिए, कौन सा कैन हमारा फैक्ट्री के अंदर आना चाहिए, कौन सा कैन हमारा कितना परसेंटेज हम लोगों को शुगर प्रोवाइड कराएगा फाइनल। ओके, तो आप समझ रहे हैं इस कोर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है एक शुगर फैक्ट्री के अंदर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होता है। तो ये कोर्स ओनली 1 साल का होता है, जिसमें हमारे पास क्या रहता है, 6 महीना आई थिंक इसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता है और पेपर होते हैं। उसके बाद शायद दो, मुझे कंफर्म नहीं पता है कि मतलब कितने मंथ की इसमें ट्रेनिंग होती है ड्यूरिंग दिस कोर्स, यानी 1 साल के अंदर ही इसमें ये इंक्लूड होगा। तो आप लोग उसमें ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो टोटल ट्रेनिंग और थ्योरेटिकल क्लासेस मिला के आपकी 1 साल की यहाँ पर मतलब समय आपको लगेगा इस कोर्स को करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स हमारे एलिजिबल हैं, अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एलिजिबल हैं जो कि हमारे पास बच्चे BSc किए हुए हैं विद एग्रीकल्चर, यानी कि जिन्होंने एग्रीकल्चर से BSc की है वो यहाँ पर हमारे पास एलिजिबल हो सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है इस कोर्स में। ओके, तो इस कोर्स में नंबर ऑफ़ सीट्स 20 हैं, पहले कम हुआ करती थी, अब इसमें बढ़ा दी गई हैं, 20 सीट्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी कम रहता है, उसी अकॉर्डिंग हमारे पास जो सीट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे कि इसमें हम लोगों की जो जॉब होती है वो पोस्ट क्या रहती है शुगर फैक्ट्री के अंदर, किस पोस्ट पे हम लोग जॉब करेंगे। तो पहले प्रायोरिटी होती है, चांसेस होते हैं कि ये लोग आपको डायरेक्टली कैन डेवलपमेंट ऑफिसर बना देते हैं। ठीक है, यानी आपका प्लेसमेंट होगा तो यू हैव सम एक्सपीरियंस, तो डायरेक्टली आप कैन डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ओके, दूसरा अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो अगर आपको पोस्ट मिलती है तो उसमें आपको सीधे कैन ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तीसरा अगर आपको पोस्ट मिलती है तो कैन सुपरवाइज़र की पोस्ट मिलती है। अब कैन डेवलपमेंट ऑफिसर, कैन ऑफिसर, कैन सुपरवाइज़र, एक ही कोर्स करने के बाद ये 3 डिफरेंट मिल रही हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कैन ऑफिसर, या ऐसे कह लीजिए आप एक तरह का हिंदी में गन्ना अधिकारी बनेंगे, जिसमें ये कोर्स करने के बाद बहुत ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ स्विच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो आपका गन्ना विभाग बना हुआ है, आप उसमें अधिकारी बन सकते हैं आफ्टर सम टाइम यू हैव सम एक्सपीरियंस। ओके, तो इनका काम यही होता है कैन की वैराइटीज़ को चेक करना। ठीक है, किस टाइप का कैन हमें होना चाहिए, जो किसान लोग आते हैं उनको सलाह देना कि आप ये फर्टिलाइज यूज करिए, इतना वाटर दीजिए, इस तरह के कैनों में कुछ इंसेक्ट लग जाते हैं उसको कैसे आप रिमूव करेंगे, अगर लग गए तो उनको कैसे आप पहचानोगे। ये सब जितना भी मतलब क्रॉप से रिलेटेड आपका जितना भी काम रहता है ये सब
कैन ऑफिसर ही करता है, उसी की निगरानी में ये सब होता है। वही डिसाइड करता है कि फाइनल जो हमारा कैन आया है क्रशिंग के लिए, किस वैरायटी का कैन हम लोग इस बार फैक्ट्री में क्रश करेंगे। ओके, तो ये मतलब बहुत ही मज़ेदार जॉब रहती है इन लोगों की। और ये शुगर फैक्ट्री में इन्हें और कोई जैसे काम नहीं दिया जाता, इनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, कैन डिपार्टमेंट। तो ये लोग अपना वहाँ पर अपना बैठते हैं और ऑफिशियली वर्क अपना करते हैं। ओके, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के अंदर। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो फाइनल आता है, जिसके लिए आपने बोला था कि इसको वीडियो बनाना है, जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें क्या आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, अब हम लोग इसी पे ही बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एनएसआई में जितने भी हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सब 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस उनका थोड़ा रेशियो चेंज हो जाता है परसेंटेज में, कोई कितना पूछा जाता है, कोई कितना पूछा जाता है। तो अब इसमें हम लोग डीएसपी पीएमएम एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न इसका क्या है। इसका पैटर्न है 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, नो नेगेटिव मार्किंग, जिसमें हमारे पास 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। डेप्थ में न जाते हुए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक सेक्शन ए में आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। आपका सब्जेक्ट चलता होगा, आई डोंट नो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके पास सब टॉपिक्स आएंगे, जिसमें हमारे पास होता है इरिगेशन एंड वाटर। आप इसको देख सकते हैं, इरिगेशन मेथड जो भी होते हैं, ठीक है, सीड्स के बारे में, जो बीज होता है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी सेक्शन में आती है। ओके, तो सेक्शन ए में हमारे पास 4-5 पार्ट्स होते हैं, ये आते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में कि सेक्शन बी में हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो हमारा होता है वो प्योर हमारा केमिस्ट्री बेसिस पे होता है, यानी कि उसमें केमिस्ट्री में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे सेक्शन बी में, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में नॉलेज होना, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आई थिंक यू हैव सम नॉलेज, बेसिक नॉलेज इन केमिस्ट्री। ओके, तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको होना चाहिए, कोलाइड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, केमिकल काइनेटिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब मैंने शॉर्ट टॉपिक आपको बता दिए, ताकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक सिलेबस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट आते हैं और क्या क्या इसमें जनरली पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है उसमें कितने कितने परसेंटेज का वेटेज रहता है। तो सेक्शन ए में हमारे पास 60% पूछा जाएगा, यानी अगर सेक्शन ए की आप प्रिपेयर अच्छे से करते हैं तो आप 60% मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। और बचा हमारा रिमेंस 40% हमारा सेक्शन बी में बचा है। ठीक है, यानी सेक्शन बी हमारा आएगा 40% का, सेक्शन ए आएगा हमारा 60% का। तो अगर 60% का आता है सेक्शन ए, तो यानी ये 24 नंबर का पूछा जाएगा, एंड सेक्शन बी हमारा पूछा जाएगा 16 नंबर का पूछा जाएगा। तो 24 + 16 हमारा 40 नंबर का पेपर हो गया। और इसकी जनरली कट ऑफ आप 50-60% के ऊपर ही मान के चलिए आज की डेट में, क्योंकि अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर होने लगे हैं एग्ज़ाम में, तो इसके लिए थोड़ी कट ऑफ बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स इस कोर्स को करना चाह रहे हैं, या मेरी वीडियो में आप इसमें जाके देख सकते हैं, मैंने शुगर इंजीनियरिंग एंड डाइफेट के बारे में भी बता के रखा है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स डिफर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और एनएसआई में पढ़ना चाहते हैं, तो वो आराम से यहाँ से अपना वीडियो मेरा देख के तो उससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली उसके लिए कैपेबल हैं कि नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल शॉर्टली मेक अ वीडियो। ओके, थैंक यू।